वेलकम बैक अगेन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सभी की डिमांड थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर वीडियो बनाइए, तो आज वीडियो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेडिकेट किया है। पहला चैप्टर देख रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एज यू ऑल अवेयर ऑफ कि भैया अल्डेहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉमन कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज कौन सा ग्रुप? आपका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है, राइट? इट इज योर फंक्शनल ग्रुप। इस पर डिपेंड करता है, अगर आपने एक अल्किल ग्रुप और एक आपने लगाया है हाइड्रोजन, देन इट बिकम्स अल्डेहाइड। और सेम फॉर्मूले में अगर आपने 2 बार अल्किल ग्रुप लगा दिया तो इट बिकम्स कीटोन। वेयर एज सेम फॉर्मूले में अगर आपने डबल बॉन्ड O के साथ में एक OH अटैच कर दिया, R को एज इट इज रखते हो, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। कुछ नेमिंग रिएक्शंस है जो एज पर जेई और एज पर नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं। पहला है रोजेनमुंड रिडक्शन। इसका मतलब ये है कि हम इसमें एज अ रिएक्टेंट जो है वो अकाइल क्लोराइड यूज करें। अब इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है। रोजेनमुंड में लास्ट में आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है डी को, जिससे उसका रिएजेंट याद रखना काफी आसान हो जाता है। दैट इज योर PDBaSO4। अब PDBaSO4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन टेक पार्ट करेगा। अगर रिडक्शन हो रहा है इट मीन्स हाइड्रोजन को ऐड करोगे आप। बेंजोइल क्लोराइड में, दैट इज बेंजीन रिंग पे COCl ग्रुप अटैच होता है, उसमें आपने हाइड्रोजन को अटैच करा, मेटल ऑलवेज रिएक्ट विद हैलाइड, HCl बाहर और आपका बन जाएगा CHO, दैट इज योर बेंजाल्डिहाइड। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, रोजेनमुंड रिडक्शन में D से खत्म हुआ रोजेनमुंड और उसका रिएजेंट हो गया PDBaSO4। अब जरूरी नहीं है कि ये एरोमेटिक रिंग के साथ ही आए, इसका मतलब ये है कि ये एलिफेटिक रिंग के साथ में भी अप्लाई होता है। It is the reaction for the preparation of aldehyde. Second reaction है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में हम अल्काइन नहीं, यहाँ गलत लिखा हुआ है, अल्काइन नहीं, इसको बोलेंगे हम साइनाइड ग्रुप होता है। साइनाइड मतलब नाइट्राइल ग्रुप, दूसरा नेमिंग उसका ये है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको जब आप ट्रीट करोगे, दैट इज SnCl2 प्लस HCl, ये आपका फिर से एक रिड्यूसिंग एजेंट आ गया, दैट इज SnCl2 प्लस HCl। अब इसको याद रखने का तरीका ऐसा है, S से SnCl2 प्लस HCl, यहाँ पे भी सेम वही होगा, रिडक्शन होगा। इट मीन्स दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐड करोगे आप, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा आपने, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, 2 बॉन्ड एज इट इज रखा, तो ये हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, दोनों तरफ आपने एक एक हाइड्रोजन लगा दिया, दैट इज योर इमाइन कॉम्प्लेक्स। फर्दर इसका आपने एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो बन जाएगा अल्डेहाइड। थर्ड रिएक्शन इज ईटार्ड रिएक्शन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप देखोगे, थर्ड नंबर पे C आता है। इस रिएक्शन की ट्रिक यही है, इसीलिए हमने इसको थर्ड नंबर पे प्लेस किया है। आप हाईलाइट देखोगे ग्रीन किया हुआ है। पहला C लगेगा जो बेंजीन रिंग पे CH3 अटैच, दूसरा रिंग जो है C हमारा, दैट इज CrO2Cl2, इसको हम बोलेंगे क्रोमिल क्लोराइड, और जो हमारा कैटलिस्ट है CH2। आपको क्या करना है, CrO2Cl2 को 2 टाइम्स आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है? और ये आपका बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल कंपाउंड। इसका फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे आप, यू विल गेट बेंजाल्डिहाइड एज अ मेन प्रोडक्ट। इसी का एक अल्टरनेटिव रिएक्शन होता है जिसमें हम CrO2Cl2 के जगह पर CrO3 दैट इज क्रोमिक ऑक्साइड यूज करेंगे, और टॉलिन एज इट इज रहेगा, बेंजीन पे CH3 अटैच, और दूसरा जो हमने कैटलिस्ट CH2 रखा था उसकी जगह पे हम लेंगे CH3CO ट्वाइस O। ये 273 केल्विन पे टेक पार्ट करेगा। अब फिर से वही वाली चीज़ है कि ये जो रिएजेंट है इसको उठा के आपको 2 टाइम्स यहाँ पे यूज करना है अलॉन्ग विथ 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा। फिर वापस आप CH3O प्लस यानी एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, यू विल गेट बेंजाल्डिहाइड एज अ मेन प्रोडक्ट। तो ईटार्ड रिएक्शन याद रखना बहुत आसान है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें 3 से इस्तेमाल होंगे। एक होगा बेंजीन रिंग पे अटैच, दैट इज योर CH3, दूसरा CrO2Cl2, तीसरा होता है CH2। जब कभी भी ये तीनों दिखता है तो आपको समझना है कि मेन प्रोडक्ट एज अ बेंजाल्डिहाइड बनेगा। फर्दर आगे जाते हैं हम, आगे की रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। जैसे कि नाम में दिख रहा है, इट्स गेटरमैन कोच रिएक्शन, बट हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये गटर लिखा हुआ है। गटर में बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन जो होती है उसकी स्मेल थोड़ी काफ़ी पंजेंट सी होती है, इसलिए हमने गटर। गटर में क्या क्या होता है? और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, अनवांटेड चीज़ें ज़्यादा होती है ना, अनडिजायरेबल चीज़ें, एक सफोकेटिंग स्मेल होती है, दैट इज अनहाइड्रस AlCl3, और एक एडिशन कंपाउंड रख दिया है हमने, दैट इज योर क्यूप्रस क्लोराइड CuCl। इन सारे रिएजेंट को हमने ग्रीन
हाईलाइट किया है क्यों, बिकॉज ऑफ गटर से आपको ये ट्रिक याद रखनी है। जब कभी भी ये रिएजेंट दिखा तो आपके माइंड में इमीडिएट क्लिक करेगा कि बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड बनेगा, जो अब तक बनते आ रहा था प्रीवियस रिएक्शंस में। बेंजाल्डिहाइड ही हमारा एज अ मेन प्रोडक्ट बन रहा है। आगे चलते हैं, अगली रिएक्शन है हमारी डिबल-एच रिएक्शन। डिबल-एच रिएक्शन में आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेरिकली हिंड्रेंट रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसके पास में एल्यूमिनियम एज अ सेंटर पर होता है और दोनों ब्यूटिल कंपाउंड से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्रेट इसका फुल फॉर्म है। इसमें दो रिएक्शन पॉसिबल है जिसे आप देख रहे होंगे। पहला है पार्शियल रिडक्शन ऑफ ईस्टर टू अल्डेहाइड, वन पार्ट ये हो गया। दूसरा है पार्शियल रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स टू अल्डेहाइड, राइट। अब हम ये देखते हैं कि पार्शियल रिडक्शन ऑफ ईस्टर टू अल्डेहाइड कैसे करेंगे, जिसमें ईस्टर का फॉर्मूला बहुत आसान है याद रखना, RCOOR, दैट इज योर ईस्टर। बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक R को हम डैश लगा देते हैं, विच विल कंटेन वन मोर कार्बन एटम एज कंपेयर टू दिस R1, राइट। तो जब डिबल-एच आपने अगर रिएजेंट एरो पे लिखा दिखा तो आपको इमीडिएट स्ट्राइक करना है ईस्टर से अल्डेहाइड बनेगा। अब आप कैसे याद रखोगे, वी नो ABCD में D के बाद कौन आता है, कौन सा लेटर आता है, ABCD में E के बाद D के बाद E आता है। तो इसको इस तरीके से याद रखोगे कि भैया डिबल-एच रिएक्शन में ईस्टर से अल्डेहाइड बनता है। अब दूसरा वाला याद रखना भी बहुत आसान है, D के पहले आता है C यानी साइनाइड। साइनाइड का दूसरा नाम क्या होता है, नाइट्राइल। काफी आसान है, इसको भी याद रखना कि नाइट्राइल टू अल्डेहाइड फॉर्म करें। नाइट्राइल स्टैंड फॉर RC ट्रिपल बॉन्ड N। डिबल-एच के प्रेजेंस में करोगे आप तो डबल बॉन्ड पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एज इट इज रखेंगे। ट्रिपल में से एक बॉन्ड को तोड़ा तो दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दिया, वापस एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे आप, वाटर को ऐड करोगे इसमें, अल्डेहाइड एज अ मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा। कोई भी इजी रिएक्शन बहुत बार नीट और जेईई एग्जाम में आया है। आगे चलते हैं, मोस्ट फेवरेट होता है नीट में और जेईई में। आप देखोगे कि कभी कभार मैच द पेयर में आ जाएगा, कभी कभार रिएजेंट दिया रहेगा, आपको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा चार ऑप्शन में से कौन से रिएक्शन फॉलो करता है। दैट्स व्हाई हमने नेमिंग रिएक्शन को शॉर्ट किया है इस वीडियो में। क्लेमेंसन रिडक्शन है अगला हमारा जो रिएक्शन है। अब ऐसे मान लो कि क्ले लिखा हुआ है, ये क्ले जो होता है काफी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है उसमें जनरली। तो क्ले और जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे ग्रीन में हाईलाइट किया हमने रिएजेंट, दैट इज योर ZnHg। ZnHg इज नथिंग बट जिंक अमलगम। गम जो होता है बबल गम, अमलगम, स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी होती है। दैट्स व्हाई हमने इसको इस तरीके से ट्रिक बनाया कि जब कभी भी ZnHg दिखा तो आपको क्या याद रखना है, क्ले से अमलगम ZnHg। तो इसमें आप अल्डेहाइड और कीटोन दोनों को टेक पार्ट कर सकते हो, जिससे आपको हायर अल्केन मिलेगा। अगर एक आपने CO कार्बोनिल कंपाउंड वाला कंपाउंड रखा है तो आपको अल्केन मिलेगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगला आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। वुल्फ-किर्चनर में क्या हो रहा है, हमने अंडरलाइन किया है NH को, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ डायरेक्शन भी दिखाया, मेंशन किया है मैंने, N से H की तरफ जाना है आपको। और वुल्फ जो है उसमें आप डबल F आ रहा है, तो आप क्या कर दो, NH2 को 2 बार ले लीजिए, दैट इज योर हाइड्राजीन। इसको जब ट्रीट करोगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, वाटर रिमूव करके आप क्या बनाओगे, C डबल बॉन्ड NnH2। ये आपका एक फिर से एडिशन कंपाउंड है। फर्दर जब इसको आप इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH के साथ ट्रीट करोगे तो ये देगा आपको क्या, अल्केन विद द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन गैस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। आगे बढ़ते हैं हम इसी चीज में। अगला रिएक्शन है हमारा साइनोहाइड्रिन। अब देखोगे आप, साइनो को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया। साइनो स्टैंड फॉर साइनाइड ग्रुप। साइनाइड मीन्स CN। इसका मतलब ये है अटैकिंग सेंटर हमारा कार्बन है, इसके पास 2 लोन पेयर है, ये किसी के साथ अटैक करेगा। यस, दैट इज योर अल्डेहाइड एंड कीटोन बोथ हो सकते हैं। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप रखा है हमने। अब जब डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आधा ऑक्सीजन को वापस मिल जाएगा और आधा कार्बन के पास आएगा। तो हमने क्या करा, साइनाइड जो है वो कार्बोकेटायन के पास अटैच होता है, दैट इज टेट्राहेड्रल, एक इंटरमीडिएट, यानी ये भी एक अनस्टेबल प्रोडक्ट हो गया। इसमें ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, फिर इसमें आपने प्रोटॉन को प्लस किया तो आप देखोगे साइनोहाइड्रिन बन गया। मतलब हमने यहाँ पे प्रोटॉन को ऑक्सीजन के साथ में ऐड कर दिया, ये OH हो गया, साइनाइड एज इट इज, इट बिकम साइनोहाइड्रिन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट
हेमी एसिटिल, जैसे कि नाम में लिखा हुआ है हेमी, हेमी स्टैंड करता है हाफ, हाफ के लिए बोलेंगे हम हेमी एसिटिल को। दैट इज, ये इकलौती ऐसी रिएक्शन है, इसको याद रखने के लिए काफी आसान सी ट्रिक है। इस चैप्टर में आपको अल्डेहाइड को प्लस करना है किसके साथ, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल और अल्डेहाइड को दोनों को जब प्लस करोगे तब जाके हेमी एसिटिल रिएक्शन प्रिपेयर्ड होती है, जिसमें आप देखोगे RCHO लिया हमने और ROH लिया हुआ है, HCl गैस के प्रेजेंस में हो रही है। अब ये रिएक्शन इतनी इंटरमीडिएट, मतलब इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि जैसे ही इसका जो एडिशन प्रोडक्ट मिलता है ये वापस कन्वर्ट होकर यहाँ मिल रहा है, तो हमको फर्दर इमीडिएट क्या करना होता है, अल्कोहल फिर से ऐड करना होता है। इसका मतलब हम 2 बार अल्कोहल ऐड कर रहे हैं इसमें, 1 by 1। दैट्स व्हाई इसमें हमने हाफ वाले जो पोजीशन पे हम पहुंचे हैं उसको हम बोल रहे हैं हेमी एसिटिल। एंड वंस यू react aldehyde with 2 molecules of alcohol, you will get complete molecule of acetyl, that is RCHOR dash OR dash। ये आपका हो गया acetyl complete compound with the removal of water molecule। लास्ट 2 रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए स्टेट बोर्ड के हिसाब से, नीट एंट्रेंस के हिसाब से, और ये इवन हर चैप्टर में आपको मिलेगा। दैट इज फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजीन को जब कभी भी एसिड क्लोराइड के साथ जब ट्रीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रेज AlCl3, तो ये बनाता है मेटल ऑलवेज रिएक्ट विद हैलाइड। बेंजीन रिंग पे हर जगह आपको पता है हाइड्रोजन अटैच होता है, एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दीजिए और Cl निकाल लीजिए। जैसे मैंने पहले के भी वीडियोस आप जब देखोगे, प्रीवियस वीडियोस, उसमें भी बताया है कि दुनिया में कोई भी रिएक्शन आ जाए सबसे पहले आपको सेंटेंस यही लगाना है, मेटल ऑलवेज रिएक्ट विद हैलाइड्स। हैलाइड्स हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, जिसको हम X एलिमेंट्स बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इन एलिमेंट को देखिए और आप क्या करिए, H मेटल के साथ में ट्रीट करके बाहर निकाल दीजिए, दैट इज HCl बाहर निकल गया। ये कंपाउंड जो बचा हमारे पास, क्या बचा है, OCO-C2H5, इसको हमने बेंजीन रिंग पे कंबाइन कर दिया, which will give the product 1-phenyl propanone, कीटोन वाला बन। अब एक और रिएक्शन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी है, जैसे कि एक लिखा बेंजीन को अगर बेंजोल क्लोराइड के साथ, यानी एरोमेटिक को एरोमेटिक क्लोराइड के साथ भी ट्रीट किया जा सकता है, which will in presence of anhydrous AlCl3। HCl रिमूव करोगे, वापस से दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगी विद द सेंटर जो कीटोन का फॉर्मूला है, फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप, उसके साथ में दोनों रिंग कंबाइन होकर बेंजोफिनोन बनाएंगे। आई होप इस वीडियो में हमने सारे नेमिंग रिएक्शन तो कवर नहीं किए, लेकिन कोशिश की है कि एक ही शीट में आपको कम से कम 10 हम नेमिंग रिएक्शन ट्रिक के साथ प्रोवाइड करा सके,